नवरात्रि अनुष्ठान का 8वां दिन, 8वीं संध्या और अंतिम संध्या है। हम लोग इस बार रामचरितमानस में काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद के औचित्य पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें गरुड़ जी ने काक भुसुंडी से 7 सवाल किए हैं। आज 7वें सवाल की चर्चा करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। मानस रोग क्या होता है, मुझे समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब काक भुसुंडी जी कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हते दुख पावही सब लोगा। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजही बहुसूला। सारे मानस रोग का जड़ है मोह, अज्ञान। इस व्याधियों से बहुत कष्ट, बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। बहुत सुंदर उपमा है गोस्वामी जी महाराज की। बात पित्त कफ त्रिदोष उभरते हैं, भड़कते हैं तो फिर रोग हो जाता है। बात बढ़ गया, शरीर में दर्द हो गया, कफ बढ़ गया, सर्दी हो गई, पित्त भड़क गया, एसिडिटी हो गई, अम्ल बढ़ गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, काम है बात, बढ़ा हुआ लोभ, और क्रोध है पित्त, जो सदा छाती जलाता रहता है। वात क्या है, नाड़ियों को उत्तेजित करता है। वात है काम, तो काम बढ़ता है तो सारी नाड़ियाँ, सारा चित्त उत्तेजित हो जाता है। कफ क्या है, लोभ। कफ बढ़ता है तो सारा खून लगता है पानी बन गया, अंदर सर्दी घुस जाती है। लोभ से सब सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और क्रोध है पित्त। पित्त क्या है, दाह जलन। क्रोध से जलन पैदा होती है, रोज छाती जलता रहता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, काक भुसुंडी के माध्यम से प्रीति करही जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त कफ प्रीतिकर लगे, मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग होता है। बात भड़क गया तो बीमार, कफ भड़क गया तो बीमार, पित्त भड़क गया तो बीमार, और तीनों भड़क जाए एक साथ तो फिर सन्निपात हो जाता है। वैद्य कहते हैं सन्निपात में व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है और मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है। अगर तीनों भाई मिल जाएं तो दुख बढ़ जाता है। फिर आगे कहते हैं, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सुन नाम को जाना। कठिनता से प्राप्त यानी पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सुल हैं, यानी कष्टदायक रोग है। ये मिल जाए वो मिल जाए, उनका नाम कौन कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। कैसे हैं, ममता है, दाह, ईर्ष्या, खुजली है, हर्ष, विषाद, गले के रोग की अधिकता है, गलगंड, कंठमाला या घेंगा आदि रोग। पर सुख यानी पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय रोग यानी टीबी है। दुष्ट और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू यानी गांठ का रोग है, गठिया है। जगह जगह जोड़ों का दर्द है। दंभ, कपट, मद और मान, नेहरुआ है, नस का रोग है। नसें फूल जाती हैं। आजकल वैद्य लोग जोंक से चुसवाते हैं, वेरिकोल वेंस जो हो जाती है, नसों में थक्का थक्का जमा हो जाता है। त्रिविध तृष्णा जलोदर यानी उदर वृद्धि रोग है। 3 तृष्णा है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी है। 3 दिनों में बुखार आता है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जड़ हैं। इस प्रकार के अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाता है। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी शांति कैसे प्राप्त करे। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उससे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये है तो सबको, परंतु इसे कोई बिरला ही जान पाता है। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने पर कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश नहीं होते। विषय रूप का कुपथ्य पाकर, भोग का कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं।
तब ये बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ है। यदि श्री राम जी की कृपा से यानी भगवान की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु जो वैद्य है उनके वचन पर विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम है, यही परहेज है।